तो हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके यूट्यूब चैनल पे। तो खुशखबरी है अब आप लोगों के लिए, क्योंकि अब चैनल पर आने वाले हैं 9, 10, 11, 12 के लगातार चैप्टर्स। यानी कि अब हम एक ऐसी सीरीज बनाने जा रहे हैं अपने चैनल पे जिसमें आपको एक चैप्टर के एक्सरसाइज वाइज पूरी टॉपिक मिलेंगे। सबसे पहले पार्ट में होगा उस चैप्टर का इंट्रोडक्शन, यानी कि उस चैप्टर का परिचय। सेकंड, फिर उसके सेकंड टॉपिक में यानी कि सेकंड वीडियो में एक्सरसाइज जितनी भी उसके अंदर है एक एक करके हम अपने चैनल पर लाते जाएंगे, ताकि आप लोगों तक मैथ्स के इजी सॉल्यूशन इजी मेथड में पहुंच चुके हैं। ठीक है, तो आज जिस चैप्टर को मैं ले रहा हूं, सबसे पहले मैं क्लास 10 से शुरू करूंगा, क्योंकि बोर्ड क्लास है, वहीं से हम अपने वीडियोस को शुरू करते हैं। तो क्लास 10 का जो पहला वीडियो, आज जो पहला चैप्टर मैं उठाने जा रहा हूं, मैं चैप्टर 7 से उठा रहा हूं। हाँ, आपके मन में सवाल आएगा सर चैप्टर 1, 2, 3, 4, 5, 6 छोड़ के चैप्टर 7 से। तो चैप्टर 7 से क्योंकि काफी लेट में वीडियोस बना रहा हूं, तो काफी बच्चे अभी काफी पढ़ पढ़ के काफी आगे आ गए होंगे, अटक रहे होंगे, कहीं पर कंफ्यूज हो रहे होंगे। तो मैंने कहा अब तक चैप्टर 7 पे तो कई लोग आ चुके होंगे, कहीं कोचिंग जाते होंगे, घरों में पढ़ते होंगे, स्कूलों में पढ़ते होंगे, जहां तक जाते होंगे, तो चैप्टर 7 पर अब तक आ गए होंगे। तो हम शुरुआत करेंगे चैप्टर 7 से, उसके बाद धीरे धीरे सारे चैप्टरों के वीडियोस आपके लिए लाते रहेंगे। तो आज हम कक्षा 10वीं का निर्देशांक ज्यामिति यानी कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्लास 10th एनसीईआरटी बुक का हम सॉल्व करने जा रहे हैं। और सबसे पहली बात, आज हम डिस्कस करेंगे उसका इंट्रोडक्शन वीडियो, यानी कि उसके बेसिक, उस चैप्टर में क्या क्या है, आप क्या क्या पढ़ेंगे, क्या क्या टॉपिक आएंगे, वो सब कुछ। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को एंड तक देखिएगा, क्योंकि इंट्रोडक्शन समझ में आया तो एक्सरसाइज आप आराम से समझ जाएंगे। तो चैप्टर 7 यानी कि जिसका नाम रखा है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री यानी कि निर्देशांक ज्यामिति, ठीक है ना। तो मैं इसको रफ कर देता हूं, सुनेंगे। उसमें आप पढ़ेंगे क्या, तो सबसे पहली बात, आप सबसे पहली चीज उसमें सीखेंगे दूरी, यानी कि डिस्टेंस। यार राइटिंग थोड़ी खराब है, तो राइटिंग मैनेज कर लेना, समझना। दूरी, तो पहले अपन इसको डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले निर्देशांक क्या होते हैं, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं, ये सब समझे पहले। तो सबसे पहले बेसिक समझते हैं। जैसे सबसे पहले आपके पास मान लीजिए एक ब्रैकेट है, उसमें आपको किसी ने नंबर दिए, फर्क नहीं पड़ता वो प्लस के हैं या वो माइनस के हैं, बस आप ध्यान से सुनेगा। तो एक ब्रैकेट में आपके पास ये जो पॉइंट यानी जो नंबर होते हैं, इन्हें कहा जाता है कोऑर्डिनेट, यानी इन्हें कहा जाता है हिंदी में निर्देशांक। तो समझ जाइएगा, कोई भी नंबर जब आपके पास ब्रैकेट में आए, कोष्टक में आए, नंबर आपके पास लिखे रहे, तो आप समझ जाइएगा वो कहलाते हैं निर्देशांक यानी कि कोऑर्डिनेट। और उन्हें क्या कहा जाता है, पहले वाले को पढ़ा जाता है एक्स और दूसरे वाले को पढ़ा जाता है वाई, क्योंकि हमेशा ब्रैकेट में ऐसा लिखा जाता है। तो आप ध्यान रखेंगे, जब भी आपके पास एक ब्रैकेट में दो नंबर हो, तो आप ध्यान रखिए, पहला नंबर होता है x और दूसरा नंबर होता है y। फर्स्ट नंबर x और सेकंड नंबर क्या होता है, y होता है। तो इन्हें कहा जाता है कोऑर्डिनेट। ये प्लस में हो तब भी ये कोऑर्डिनेट है, ये माइनस में है तब भी ये कोऑर्डिनेट है। तो पहली चीज आप क्या समझे कि एक ब्रैकेट में यानी कि एक कोष्टक में अगर आपके पास दो नंबर हो, तो आप समझ जाइएगा पहला नंबर x होता है, दूसरा नंबर y होता है, जिसे हम कहते हैं निर्देशांक यानी कि कोऑर्डिनेट। ठीक है, तो अब हमारे चैप्टर में जो चैप्टर 7 है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, उसमें पहला टॉपिक आएगा डिस्टेंस। अब डिस्टेंस क्या, डिस्टेंस के लिए आपको सबसे पहले तो ये फॉर्मूला समझना होगा। d बराबर करके लिखा रहता है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब बात समझने की क्या है कि d मतलब है दूरी। अब ये पॉइंट क्या है, पहले तो ये फॉर्मूला है, आप इसको अपने दिमाग में रख लेंगे, ये है दूरी का सूत्र। ठीक है, दो बिंदु के बीच दूरी का सूत्र है d बराबर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ये दो बिंदु के बीच दूरी का सूत्र है। अब क्या होता है, जैसे मान दो बिंदुओं के बीच लगता है, दो पॉइंट के बीच में, जैसे पहला पॉइंट हमने आपके पास 2, 3 है और दूसरा पॉइंट मान लीजिए 4, 5 है। तो मैंने अभी आपको समझाया, इन्हें कोऑर्डिनेट कहते हैं, क्योंकि पहला x होता है, दूसरा क्या होता है y। अब मान लीजिए आपके पास दो ब्रैकेट आ गए, तो पहला वाला x है, इसका भी पहला वाला x है, ये y है, ये भी y है। लेकिन हम ये तो नहीं बोल सकते ना x x और y y, क्योंकि अगर एक है तो आप आराम से बोल देंगे x y, लेकिन अगर दो आ जाए तो हम ये तो नहीं बोल सकते कि भैया दो x है और दो y है। तो इनको नाम दिया जाता है, इसको बोल देते हैं कि ये पहला x है, इसलिए इसको बोल देते हैं x1। ये होता है दूसरा x, इसलिए इसको बोल देते हैं x2। ये होता है पहला y, इसलिए इसको बोल देते हैं y1। ये होता है दूसरा y, इसलिए इसको बोल देते हैं y2। एक सिंपल तरीका आपके सवाल को समझने का।
तो उसी के बेस पर ये फॉर्मूला बनाया गया है x2 माइनस x1 y2 माइनस y1। बस अब आपका काम क्या होता है, देखिए x2 की जगह x2 का पॉइंट रखिए, बीच में माइनस, x1 की जगह x1 का रखिए, ऊपर स्क्वायर आ जाएगा, y2 की जगह y2 रखिए और y1 की जगह y1 रखिए। बस अब तो जो सॉल्यूशन हम करेंगे, हमने इसे जमा दिया और सॉल्यूशन क्या ही होगा, 4 में से 2 गया 2 ऊपर स्क्वायर, 5 में से 3 गया 2 ऊपर स्क्वायर। तो ये डिस्टेंस फॉर्मूला होता है, ऐसे दो पॉइंट होंगे और आप उन्हें ऐसे यूज करेंगे। ठीक है, एक बात तो ये हो गई। अब इसमें समझने वाली बात क्या है, एक चीज आप ध्यान से सुनिएगा। मान लीजिए आपके पास पॉइंट माइनस में है, मान लीजिए आपके पास पॉइंट, तो आप देख सकते हैं कि अब मान लीजिए आपके पास ऐसे पॉइंट आ गए, तो ये आपका है x1, ये आपका है y1, ये आपका है x2, ये आपका y2। बोलोगे सर ये तो आप मुझे समझा चुके थे, पर भैया अब पॉइंट काय में दिख रहे हैं, माइनस में। तो आप समझिए, अब मैं आपको पॉइंट माइनस में जमाना सिखा रहा हूं। जैसे x2 आपका 4 है, बीच में माइनस, अब x1 आपका माइनस है। मैं आपको बहुत आसान एक तरीका बताता हूं कि माइनस के बाद अगर माइनस का नंबर आए, माइनस के बाद अगर माइनस का नंबर आए, तो माइनस का जो नंबर है आपका वो है -6, तो बीच का नंबर हो जाएगा प्लस का, और ऊपर जैसा स्क्वायर लग रहा था वो लग रहा है। अब जैसे y2 आए, पहला नंबर माइनस का है तो माइनस ही लिखेंगे, बीच में माइनस लगाया, लेकिन अगर दूसरा नंबर माइनस का है तो बीच का माइनस आपका क्या हो जाएगा, प्लस का। तो डिस्टेंस के फॉर्मूले में आपको एक बात का ध्यान रखना है, ये कि पहला नंबर अगर माइनस का है तो ठीक है, लेकिन माइनस के बाद आने वाला नंबर अगर माइनस का है तो आप डायरेक्ट बीच में क्या कर देंगे, प्लस, क्योंकि बीच का माइनस और नंबर का माइनस, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। आपको कैलकुलेशन बहुत इजी पड़ेगी, कोई दिक्कत नहीं जाएगी, आप आराम से लगा पाएंगे। बाकी जब हम क्वेश्चंस करेंगे तो मैं और डिटेल में डिस्क्राइब करूंगा। फिलहाल मैं आपको बेसिक बता रहा हूं चैप्टर में क्या है, इसलिए मैंने आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं। ठीक है, चलिए, तो ये हो गया। अब दूसरी बात मैं आपको एक और बात बताना चाहता हूं कि जब आप रूट में सॉल्व कर रहे हैं, कभी कभी हमारे पास सिचुएशन ऐसी होगी कि नंबर, मान लीजिए एक नंबर हमको माइनस का मिल जाएगा, तो मैं आपको बता दूं डिस्टेंस में कभी भी माइनस नहीं आएगा, बीच में हमेशा प्लस रहता है, प्लस ही रहेगा। लेकिन कभी सॉल्यूशन के दौरान अपने पास माइनस आ जाए तो टेंशन नहीं लेना है। हमारे पास जैसे लिखा है -4 का स्क्वायर, तो 4 के ऊपर स्क्वायर यानी 4 का इंटू आप कितनी बार करेंगे, 2 बार, तो आपको 4 4 मिल जाएगा 16। और ये जो माइनस है ये अपने आप हो जाएगा प्लस का, जानते हो क्यों, क्योंकि ऊपर क्या लगा हुआ है, स्क्वायर लगा हुआ है। तो अगर कभी इन सवालों में माइनस आ भी जाता है और तो टेंशन नहीं लेना है, ऊपर स्क्वायर है तो माइनस अपने आप का हो जाएगा प्लस का। तो ये पूरा डिस्टेंस का कॉन्सेप्ट मैंने आपको समझाया, क्योंकि हमारे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में पहला टॉपिक हमारा डिस्टेंस ही आने वाला है। ठीक है, अब ये डिस्टेंस का मैंने आपको बेसिक बताया, डिस्टेंस के सवाल सॉल्व करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि हम इसको कैसे कैसे यूज कर सकते हैं। ठीक है ना। अब ये जो डिस्टेंस है ये कितने तरीके से हमारे सवालों में यूज होगा, तो ये भी हमें जानना जरूरी है। डिस्टेंस हमारे सवालों में 3 तरीके से यूज होगा। पहला, खुद दूरी निकालने के लिए यानी डिस्टेंस निकालने के लिए। दूसरा, यदि हमें पॉइंट्स को कॉलिनियर प्रूफ करना हो, कॉलिनियर यानी संरेख, ये क्या है मैं आपको बताऊंगा। और उसके अलावा जब किसी डायग्राम को आपको प्रूफ करना हो कि भैया उसने बोला ये वर्ग है, ये स्क्वायर है, ये क्वाड्रिलेटरल है, मतलब 3-4 तरीके से डिस्टेंस का फॉर्मूला यूज होगा। जैसे जैसे सवाल आते जाएंगे मैं आपको बताऊंगा, तो आपको बहुत अच्छे समझ में आएगा। फिलहाल ये इंट्रोडक्शन वीडियो है, तो आपके लिए जानना जरूरी है कि इसमें आप क्या क्या पढ़ने वाले हैं। तो डिस्टेंस का टॉपिक पूरा हुआ। इसके बाद इसकी नेक्स्ट एक्सरसाइज में आप पढ़ेंगे रेशो, जिसको हिंदी में आप बोलते हैं अनुपात। देखिए, इंट्रोडक्शन जितना अच्छा आपको समझ में आएगा ना, एक्सरसाइज आपके समझना उतना आसान रहेगा। क्योंकि हम डायरेक्ट चैप्टर को पढ़ना शुरू कर देंगे ना तो पल्ले कुछ नहीं पड़ता। इसलिए ये वीडियो आप देखेंगे तो अगले वीडियोस आपको बाकायदा बिल्कुल अच्छे से समझ में आ जाएंगे। अब रेशो वाले सवाल आपको कैसे मिलेंगे, सबसे पहले आपको रेशो के फॉर्मूले याद रखना पड़ेंगे। m1 x2 m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2, ये x के लिए, y m1 y2 m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2, ये आपका y का फॉर्मूला। तो ये रेशो के फॉर्मूले होंगे यानी अनुपात के सूत्र होंगे जो हम सवालों के साथ यूज करेंगे। ठीक है, गर्मी बहुत लग रही है, मेरी हालत, सुबह से पढ़ाता रहता हूँ, ये रात को वीडियो मैं आप लोगों के लिए शूट कर रहा हूँ। तो मेरी अभी पूरी क्लासेस हो गई, सब बच्चे चले गए, तो सुबह से शाम तक ऐसी हालत हो जाती है। ऊपर से पंखे भी बंद है, एसी वेसी लगवाना है, लेकिन क्या करूँ, सब्सक्राइबर तो इतने हो गए, व्यूज ही नहीं आ रहे, पैसे ही नहीं आ रहे, तो कहाँ से। देखो यार, शेयर करो, अच्छे वीडियो अगर मेरे लग रहे शेयर करोगे तब तो थोड़े बहुत पैसे आएंगे, तब तो मेरी मेहनत सफल होगी आप लोगों के लिए। मैं आप लोगों के लिए इतनी मेहनत कर रहा हूँ, आप लोग मेरे लिए थोड़ी मेहनत नहीं करोगे क्या। चलो देखो,
मेहनत करना, हाँ मिलके मेहनत करेंगे। तो ये हमारे पास x और y का फॉर्मूला है। अब मैं आपको उसको लगाना बताता हूँ, बहुत आसान है, बहुत आसान है। देखो सबसे पहले हम जब भी सवाल करेंगे तो सबसे पहले हम एक लाइन ड्रॉ करेंगे, इसको ए नाम देंगे, इसको बी। इसको हिंदी में बोलते हैं रेखाखंड और इंग्लिश में इसको बोलेंगे अपन लाइन सेगमेंट। ओके, अब यूज कैसे होगा देखो। सबसे पहले ये जो पहला पॉइंट है यहां आपको वो एक पॉइंट देगा, यहां भी आपको एक पॉइंट देगा, और बीच में यहां पे लाइन डिवाइड होगी, यहां पर हमारा x और y आएगा और यहां पे लाइन आपकी डिवाइड होगी 2 3। तो अब मैं आपको समझा दूं क्या है। तो ये तो आप जानते ही है, ये आपका x1, ये आपका y1, ये आपका x2, ये आपका y2, ये कोऑर्डिनेट। और ये जो आप देख रहे हैं 2 और 3 में जो लाइन बन गई, ये आपका कहलाता है m1 और ये कहलाता है m2। ये होता है हमारा रेशियो, यही होता है हमारा रेशियो। सवाल कितना आसान है देखो। x के लिए m1 के साथ लेंगे x2 को, बीच में प्लस लगाएंगे, और m2 के साथ लेंगे x1। मतलब कहने का मतलब है इसका इधर, इसका इधर, जब x के लिए हो रहा है। जब y के लिए तो यही m1 किससे मिलेगा, दूसरे वाले से, इसका इधर, इसका इधर। जब क्वेश्चन में लिखा आएगा निर्देशांक ज्ञात कीजिए और आपको अनुपात देगा, मैंने बोलेगा आप कोऑर्डिनेट फाइंड करो और आपको रेशो देगा, तब आपको ये सिचुएशन आनी है। ठीक है, लेकिन हमारे पास इसमें एक और सिचुएशन आती है कि कभी कभी हमको ये नहीं देता है और ये फाइंड आउट करना पड़ता है। तो वो देखो सीधी सी बात है, जब आप कोऑर्डिनेट निकालेंगे तो आपको रेशो देगा, और जब आपको रेशो निकालना है तब आपको वो क्या देगा, कोऑर्डिनेट। हम जब टॉपिक पर आएंगे तो हम इस पर डिस्कस करेंगे कि इसको कैसे करना है। फिलहाल इसमें हम सिर्फ इंट्रोडक्शन पढ़ रहे कि आपको क्या क्या इस चैप्टर में पढ़ना है। तो ये चीजें आप आपके सॉल्यूशंस में देखेंगे। जब आपको कोऑर्डिनेट निकालना होगा, रेशो दिया रहेगा, तो आप समझ जाना आपको एक्स और वाई निकालना है। तो एक्स और वाई का ये फॉर्मूला होगा रेशो का, और यहाँ पे इसको सेक्शन फॉर्मूला भी बोलते हैं। यहाँ पे रेशो होगा, इसको आप पढ़ेंगे m1, इसको पढ़ेंगे m2। और अगर मैं आपको लगा के बताऊं तो आप कैसे लगाएंगे इनके बीच में, तो m1 रखेंगे 2, x2 रखेंगे 4, m2 रखेंगे 3, x1 रखेंगे 2, और नीचे m1 प्लस m2 यानी कि 2 प्लस 3। तो 4 दूनी 8, 3 दूनी 6, 5, 8 और 6 14 अपॉन 5। कट जाए तो ठीक, नहीं तो वैसे ही। और फिर यही सेम फॉर्मूला हम अप्लाई करेंगे y के लिए। y बराबर m1 y2 m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2। तो आपका m1 जो होगा वो 2 होगा, आपका y2 जो होगा वो 5 होगा, आपका m2 3 होगा, और y1 आपके पास 3 होगा। नीचे m1 प्लस m2 यानी 2 प्लस 3, तो 10 प्लस 9 अपॉन 5 यानी कि 19 अपॉन 5। तो बच्चों, दोस्तों, जो भी मेरे वीडियोस को देख रहे हैं, पेरेंट्स, बच्चे, दोस्त, जो भी अपने बच्चों को सिखाना है सीखने के लिए, तो ये चैप्टर 7 के इंट्रोडक्शन में आप पढ़ने वाले कुछ ऐसे सॉल्यूशंस होंगे। जब हम इनको सॉल्व करेंगे तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा, क्योंकि तब हम क्वेश्चन कर रहे होंगे। तो ये इसका इंट्रोडक्शन पार्ट है, इसमें क्या क्या यूज होगा मैंने आपको बताया। अब अगर आपको समझ में आ गया है तो ये इंट्रोडक्शन पार्ट को बहुत अच्छे से देख लेना। चैप्टर 7 क्लास 10 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, निर्देशांक ज्यामिति। और बहुत जल्द, कुछ से 3 से 4 दिन बाद ही मैं पूरी कोशिश करूंगा कि फर्स्ट वीडियो 7.1 एक्सरसाइज का, इसमें 2 एक्सरसाइजेस 7.1 और 7.2, बहुत जल्द आपके लिए 7.1 का पूरा वीडियो जल्द से जल्द आ जाएगा। ठीक है, तो इंट्रोडक्शन पार्ट को अच्छे से समझेंगे तो आपको एक्सरसाइज अच्छे से समझ में आएगी। समझ में आ गया हो तो चैनल को लाइक करना मत भूलना, नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, और पसंद आए तो दोस्तों में शेयर करना मत भूलना, और बहुत अच्छा लगे तो कुछ कमेंट भी कर देना। तो नेक्स्ट वीडियो में 7.1 एक्सरसाइज के साथ आपसे मिलेंगे। तब तक आप इंट्रोडक्शन को अच्छे से समझकर अपने दिमाग में रखो, कैसा आया समझ में लिख कर जरूर बताना। ठीक है, और हाँ, बेसिक क्लासेस साथ में चलती रहेगी, पर ये भी जरूरी है 10th, फिर 9th, फिर 11th, फिर 12th, सबके लिए वीडियो है। बस वेट करिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।